आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। खबरनामे के साथ में हूँ आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर लेह कौमी शाहरा के हवाले से, जहां गुज़िश्ता रोज जोजिला के मकाम पर बर्फानी तूदा गिरा है। अब इस वाक़े में 7 अफराद की मौत हुई है। आपको बताते चले कि मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर जहां जोजिला के मकाम पर ये बर्फानी तूदा गिराया, उसमें अब मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है। श्रीनगर लेह शाहरा पर गुज़िश्ता रोज पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में कम से कम 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब 0 पॉइंट और मिनी मर्ग के दरमियान अचानक मुतअद्दिद बर्फानी तूदे गिराए, जिसके नतीजे में कई गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई थी। और इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि बर्फ हटाने और फंसे हुए अफराद को निकालने का काम तेजी से जारी है। इधर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसके साथ साथ ही LG लद्दाख की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक़े पर गहरे रंजुगम का इज़हार भी किया गया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि जोजिला पास पर बर्फानी तूदा गिरने से 7 अफराद की मौत और 5 के जख्मी होने की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ है। उन्होंने जांबाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिलाया है कि जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि खराब मौसमी हालात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। और साथ ही साथ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से BRO की जानिब से जब कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी ट्रैफिक के हवाले से, तो उस पर अमल करने की भी हिदायत आवाम को दी गई है। बड़ी और अहम खबर, जहां पर जोजिला के पास गुज़िश्ता रोज बर्फानी तूदा गिराया था, उसमें अब मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है, जबकि 5 अभी भी जख्मी है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के पास चलते हैं। इसाक, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अभी तफसीलात हैं? क्या अभी भी वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है या अभी वहाँ पर कोई बर्फ़ के नीचे फंसा हुआ है जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है? जी गौहर, आपको बता दें कल जिस तरह से एक दर्दनाक वाकया पेश आया जोजिला पास में, और जहां पे एवलांच के जद में कई सारे गाड़ियां आया, और इसके बाद से जो है कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी था। जी आपको बता दें 7 लोगों की मौत की खबर पूरी तरह से कंफर्म हुई है और 5 लोग जख्मी हैं। और जख्मी में से 7 की बात करें, 7 में एक मिसिंग था और एक इंजर्ड था। एक इंजर्ड जो कल देर शाम गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में शिफ्ट किया गया था। जो इंजर्ड हैं वो जो है अब उनकी मौत हो रही, जो शख्स था वो मिसिंग था, उनको अभी अभी जो है रिकवर किया गया है। जी जोजिला पास में DRF खासकर करगिल पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। नाशरिया के अलमेरी स्क्वाड और इमाम खोमेनी यूनिवर्सिटी करगिल के बसीजी इमाम, और उसके अलावा द्रास से भी जो वॉलंटरी जो लोग हैं, लोगों ने भी वहां जाके बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके और इस वक्त जो है जोजिला पास को क्लियर किया है। और कल के हादसा और जोजिला पास में इस वक्त की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज जोजिला पास को सस्पेंड किया है। इस हादसे के बाद लोग कहीं ना कहीं काफी कंसर्न दिखा रहे हैं, और खासकर जो है मुख्तलिफ जो लोकल्स हैं और खासकर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी उनकी तरफ से, सज्जाद करगिल जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनकी तरफ से बड़ा सवाल उठाया है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, खासकर जोजिला पास में मिसमैनेजमेंट को लेकर। कि लोगों का ज्यादा 11 बजे के बाद जो है गाड़ियों को छोड़ा गया है, उस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक। नेटवर्क की खराबी की वजह से शायद आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच रही, इसलिए
आपको बताते चले नाजरीन कि जिस तरह से जोजिला के मकाम पर ये जो कल वाकया पेश आया है, जहां पर एक बर्फानी तूदा गिराया, जिसके नतीजे में अब मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है, 5 के करीब अफराद जख्मी हैं। और फिलहाल जो एहतियाती तौर पर माना जाता है कि इसको फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ अभी भी पस्सियाँ जो है, बर्फानी तूदे जो है वो अभी भी राब्ता सड़क पर है। और कहीं ना कहीं अब लद्दाख के लोगों की जानिब से इंतज़ामिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, 5 जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों के अंदर जो वो ज़ेर इलाज है। और वहाँ पर अभी भी जो है बर्फ़ हटाने का काम, ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर मकामी लोग, पुलिस, बीआरओ और उसके साथ साथ ही लद्दाख के लोग, करगिल के लोग वहाँ पर मौजूद, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इजलास का दूसरा दिन जारी है और आज मुतअद्दिद अहम बिलों को गौर और मंजूरी के लिए दर्ज किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक तारीखी बिल पेश करेंगे जिसका मकसद मामूली जराइम को मुजरिमाना और माकूल बनाना है। ये एक कदम है जिसका मकसद एतमाद पर मबनी हुक्मरानी को फ़रोग देना और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में रहने और कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाना है। मुजवज़ कानून साजी मौजूदा कवानीन को आसान बनाने और शहरियों के लिए गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों को कम करने की कोशिश करती है। समाजी इस्लाहात के एक बड़े इक़दाम में वज़ीर आला एक और बिल भी पेश करेंगे जो लिबरासी से मुतासर अफराद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने पर मरकूज़ है। इस कानून साजी का मकसद मसावी सलूक को यकीनी बनाना, समाजी बदनामी को ख़त्म करना और हुकूमत को उनकी फलाह बहबूद और शमूलियत के लिए मस्बत इक़दाम करने के काबिल बनाना है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए कातिलाना हमले पर एमएलए सैफुल्ला ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस इस वाक़े पर खामोश क्यों है, इस मकाम पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी, हमलावर का पस मंज़र क्या है और पुलिस इस मामले पर खामोश क्यों नजर आ रही। एमएलए सैफुल्ला ने मज़ीद कहा कि ये कार्रवाई साजिश के तहत की गई है, अब तक किसी पुलिस एहलकार को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। जो कंसर्न एसएचओ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, जो एरिया में जो पुलिस की चौकी हो या पुलिस स्टेशन है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में कुछ नहीं हुआ है, कुछ न्यूज़ बारे में कुछ बताया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अटैक हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ है, इसका कोई बैकग्राउंड है, कोई साजिश है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है और बहुत ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हालात हैं, हालात से लग रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया, क्योंकि हालात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि पुलिस की कोई सिक्योरिटी वहां पे नहीं थी, क्योंकि पुलिस के किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसको किसी के खिलाफ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगाई गई, किसी के और कोई किसी के तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी वजाहत से आप जानना भी चाहते हैं और आपकी तरफ से एक डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि एक डायरेक्शन आपकी तरफ से आए कि इस हाउस को बताया जाए, क्योंकि पूरा हाउस कंसर्न है, जैसे वहां पर बीजेपी फारूक अब्दुल्ला पर हुए कातिलाना हमले पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं और इसका कद मजम्मत की। उनका कहना था कि सिक्योरिटी लैब आदमी से इनकी तमाम चीजों से ऊपर जो वेरी टॉल पर्सनालिटी, वेरी टॉपिंग पर्सनालिटी और जिस तरह की उनकी अप्रोच रही और उनको किसी आदमी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हमारा पूरे हाउस का जो कंसर्न है और उसमें गलती तो है, सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, हमें जब ये बात करनी चाहिए तो बड़ी खुल के बात करनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां पे बीबीआईबी और प्रोटेक्टिव पर्सन येट प्लस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।